ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में पाकिस्तान में बम धमाका हुआ है। खैबर पख्तूनवा की मस्जिद में ब्लास्ट की खबर है। 10 लोगों की मौत की खबर। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान ही ये अचानक से बम ब्लास्ट हो गया। मस्जिद में आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। धमाके में कई लोग जख्मी हो गए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। धमाके से दहला एक बार फिर से पाकिस्तान, वो भी तब जब चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। ऐसे में इस बम ब्लास्ट में 10 लोगों की जान जाने की खबर है। खैबर पख्तूनवा में ये बम ब्लास्ट हुआ है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद ही ये अचानक से ब्लास्ट हो गया। मस्जिद के अंदर आत्मघाती हमलावर घुसा, जिसने खुद को भी उड़ा लिया और अब इस बम धमाके में चपेट में आ गए कई लोग, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। मौलाना भी उन 10 लोगों में मौत हो गई उसकी। रमजान से पहले धमाके से थर्रा गया है पाकिस्तान। रमजान का पाक महीना शुरू होने से पहले ये बम धमाका पाकिस्तान के लोगों के बीच में दहशत पैदा कर रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मस्जिद के भीतर की तस्वीर है। रमजान से ठीक पहले पाकिस्तान में ये बम धमाका लोगों को दहशत में डाल रहा है। नमाज के बाद ही मस्जिद में अचानक से ब्लास्ट हुआ। आत्मघाती हमलावर यहां पर दाखिल होता है और फिर खुद को उड़ा लिया। जो लोग भी उस धमाके की चपेट में आए बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। 10 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। मौलाना भी उन 10 लोगों में शामिल है। रमजान से पहले थर्राता हुआ पाकिस्तान, और वो भी तब पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ है जब चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। अलग अलग टीम्स वहां मुकाबले खेलने के लिए पहुंच रही हैं और ऐसे में खैबर पख्तूनवा में मस्जिद के अंदर ये ब्लास्ट हुआ। मस्जिद जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और अचानक से हुए ब्लास्ट की चपेट में आ गए। 10 लोगों की इसमें मौत हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान में आए दिन होती ये घटनाएं ही बहुत बड़ी वजह है कि हिंदुस्तान की टीम ने साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान की जमीन पर नहीं जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले खेलने के लिए। और उसके बाद बीच का रास्ता निकालते हुए दुबई में अब वो मैचेस खेले जा रहे हैं। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी चल ही रहा है, मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान की जमीन पर ही चैंपियंस ट्रॉफी के बाकी मुकाबले हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये बड़ी खबर पाकिस्तान की खैबर पख्तूनवा से, जहां पर हुआ बड़ा धमाका। रमजान से ठीक पहले मस्जिद में ये बड़ा बम धमाका हुआ है। आत्मघाती हमलावर यहां पर पहुंचा और उसने ब्लास्ट से खुद को उड़ा लिया। शुक्रवार में जुमे की नमाज के लिए लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे। अचानक से हुए ब्लास्ट में लोग इस धमाके की चपेट में आ गए। 10 लोगों की मौत की खबर अब तक मिल चुकी है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। खैबर पख्तूनवा की मस्जिद में ये ब्लास्ट हुआ। 10 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और भी लोग जख्मी हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जब यह धमाका हुआ चीख पुकार मच गई। लोग यहाँ वहाँ भागते हुए नजर आए। कुछ सेकंड के लिए लोग समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि अचानक से हुआ ये बॉम्ब ब्लास्ट है। आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया और इसकी चपेट में आकर 10 लोगों की जान गई। मेरे सीनियर को लेकर अजय जांडियाल जुड़ गए हैं। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजय, खैबर पख्तूनवा में एक बार फिर से हुआ है धमाका और धमाका मस्जिद में 10 लोगों की जान गई है। क्या ये आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका है क्या, और किस वक्त की ये घटना है? क्या पूरी की पूरी मस्जिद भरी हुई थी? देखिए, देर रात की ये घटना है। मदरसे की बात की जाए, अगर हकानी मदरसा ये है बेसिकली, और इस हकानी मदरसे में जो है उस वक्त काफी लोग मौजूद थे जब ये धमाका हुआ है। जानकार जो बता रहे हैं उस वक्त वहां पर कई जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे और कई जो मौलवी हैं वो मौजूद थे और अचानक से एक धमाका हुआ। किसी ने आईडी जो है वहां पर विस्फोटक लगा के रखा था और इसी में जो है कि मौलाना जिनकी मौत हुई है वो टीटीपी के जो है वो समर्थक हैं और उनकी मौत हुई है। इस धमाके के बाद बड़े सवाल ये उठ रहे हैं रचना कि क्या ये मदरसा पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो ब्लास्ट जो था वो पाकिस्तानी सेना की तरफ से करवाया गया,
क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा इन्फ्लुएंस जो रहता है वो रहता है टीटीपी का, और ऐसे में टीटीपी के इलाके में अगर कोई धमाका होता है तो ये साफ बात है कि उसके पीछे कौन हो सकता है। या तो सेना, क्योंकि जो लगातार टीटीपी के खिलाफ कई बड़े एक्शन कर रही है, और अब 10 लोग इसमें मारे गए हैं और अभी भी कई लोग जो है वो जख्मी हैं, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो यकीनन जो है और संख्या इसकी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। 10 लोगों की जान जा चुकी है, आप बता रहे हैं, संख्या और ज्यादा बढ़ भी सकती है। अजय, आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट। खैबर पख्तूनख्वा के जामिया हक्कानिया मदरसे में ये धमाका हुआ और मौलाना हामिद उल हक हक्कानी की भी इसमें मौत हो गई है। मस्जिद में आत्मघाती हमलावर यहाँ पर आता है। आत्मघाती आतंकवादी ने खुद को उड़ा लिया। हमले की अभी तक हालांकि किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। मदरसा जिहादियों को पैदा करने के लिए बदनाम है। मदरसे को जिहाद का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। मौलाना समेत कई लोगों की जान यहां पर जा चुकी है। मौलाना अब्दुल हक हक्कानी के जरिए 1947 में इसे स्थापित कराया गया था। हक्कानी मदरसा लंबे वक्त से जिहादियों को पैदा करने के लिए बदनाम रहा है। इससे पहले छात्रों में अफगान तालिबान के वर्तमान दूसरे नंबर के नेता सिराजुद्दीन हक्कानी और तालिबान के संस्थापक नेता मुल्ला उमर शामिल हैं। कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के साथ में इसके ऐतिहासिक संबंधों के कारण इसे जिहाद का विश्वविद्यालय कहा जाता है। और क्या ऐसे में आतंक के खात्मे के लिए ये ब्लास्ट हो सकता है, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। अजय, बड़ी बात ये कि अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, बस इतना पता है कि कोई आत्मघाती हमलावर था जिसने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया। देखिए, बिल्कुल अभी तक इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, मगर जैसा मैंने पहले कहा कि दरअसल ये इलाका जो है यहाँ पे टीटीपी का काफी इन्फ्लुएंस माना जाता है। अगर बात की जाए जो मौलाना इनके इसमें मारे गए हैं, वो भी कहा जाता है कि वो टीटीपी के साथ जो है उनके संबंध है। तो ऐसे में क्या ये जो मदरसा है इसमें धमाका जो हुआ है उसके पीछे कोई आतंकी संगठन है, टीटीपी है, या फिर पाकिस्तान की एजेंसियां जो है वो चाहती थी कि इस मौलाना का जो है वो ये टारगेट किया जाए, क्योंकि जब ये मौलाना वहां पे थे, इन्हीं को सुनने के लिए, इन्हीं से मिलने के लिए कई लोग उसमें पहुंचे हुए थे। और जैसा आपने कहा कि जिहादियों को बनाने के लिए बदनाम है, दरअसल मौलाना हामिद जो है वो कट्टरपंथी माने जाते हैं, और खासतौर पे टीटीपी के साथ उनके जो संबंध है उसको लेकर वो काफी चर्चाओं में भी पिछले काफी समय से थे। तो इस चीज की भी आशंका बनी हुई है कि क्या ये कोई आतंकी संगठन है इसके पीछे, या फिर कोई एजेंसी है जिसने ये करवाया है पाकिस्तान की। अच्छा, ये बताइए, जो हम मस्जिद के भीतर की तस्वीरें देख रहे हैं, थोड़ा अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है। कुछ लोगों ने हो सकता है उस वक्त मौजूद रहे हों, चीज़ें दूर से देख रहे हों, उसी दौरान कुछ वीडियोस बना लिए गए हों। आपने बताया इससे पहले कि 10 लोगों की जान जा चुकी है, ये संख्या अभी और ज़्यादा बढ़ भी सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में ये पहली बार नहीं है और पिछले कुछ टाइम में ये चीज़ें तेज़ी से बढ़ी हैं जब धमाके हो रहे हैं। इसीलिए भी सबसे बड़ी वजह रही चैंपियंस ट्रॉफी में हिंदुस्तान की टीम ने साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और अब तो लग रहा है फेयर डिसीजन था ये। देखिए, भारतीय जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने लगातार इस चीज को चेताया था, और भारत की सरकार का एक स्टैंड बड़ा क्लियर था कि वो पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, चाहे उन्हें चैंपियन ट्रॉफी से बाहर रहना पड़े। और यही वजह थी कि जो मैचेस हैं भारतीय टीमों ने वो वहां नहीं खेले और बाहर खेले। और अगर आप देखें तो जब लगातार इस तरह के धमाके पाकिस्तान में हो रहे हों, तो वो अपने आप में बताता है कि जो टीमें खेल रही हैं उनके लिए भी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। अगर किसी भी तरीके से मदरसे पे चीन के लोगों की गाड़ियों पर हमला हो सकता है, तो फिर क्या क्रिकेट स्टेडियम तक ये नहीं पहुंच सकते? तो इस चीज की आशंका जरूर बनी हुई है, और एक प्रेशर कहीं ना कहीं उन टीमों पे भी रहेगा जो टीमें इस वक्त वहां पर खेल रही हैं। तो यकीनन एक खतरा बड़ा है, और इस खतरे को लेकर लगातार खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान को आगाह कर रही हैं, मगर पाकिस्तान किस तरीके के ऐसे तैयारियों में जुटा है, किस तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। ठीक है अजय, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया।